समझ गया ना। चलो तो फिर देखो पढ़ाई लिखाई का बात करते हैं, ठीक है। कल क्या हम लोग पढ़े थे, कल क्या पढ़े हुए थे, बात नहीं करेगा कोई, बोल क्यों रहा है, अभी से कोई नहीं बोलेगा। कल क्या बात किए थे, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, आइसोटोप्स और आइसोबार्स में क्या लिखो, डिफरेंस लिखो। लिखे हुए हो, कोई लिखा हुआ है, हो गया ना डिफरेंस। कितना लिखा है, कितना डिफरेंस, 3 डिफरेंस, 3 हो गया। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स में डिफरेंस हो गया। चलो हमारा जो अगला चीज़ है वो है आइसो इलेक्ट्रॉन। देखो इधर हम लोगों ने कल बात किया था आइसोटोप और आइसो बार के बारे में। अभी देखो जो हमारा अगला चीज़ है वह है आइसो इलेक्ट्रॉन्स, या इसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, देखो हम लोग किसको बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो आइसो का क्या मतलब होता है, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन। देखो वैसा स्पीसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैसा स्पीसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे मान लो कि अपने पास फ्लोरीन निगेटिव है, फ्लोरीन निगेटिव, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन निगेटिव के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। देख फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, मतलब फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन रहता, लेकिन इसके पास एक निगेटिव है, इसका मतलब इन्होंने किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। और Ne के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। Ne नियन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। देखो फ्लोरीन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है और नियन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉन्स है। ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स है, या बोल देंगे ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो आइसो इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ, क्या हंस रहा है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज समझ में आया। जैसे मान ले मैं हूँ, तू है, मेरे पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो हम दोनों क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉन या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे अपने पास हीलियम है, हीलियम पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। हीलियम पॉजिटिव के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एक प्लस है, इसका मतलब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1। तो ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो ये क्वेश्चन तुमसे बहुत बार पूछेगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम किसको बोलते हैं। जैसे मान लो अगला है अपने पास हीलियम 2 पॉजिटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, हीलियम 2 पॉजिटिव के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 0। हीलियम 2 पॉजिटिव के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 0। और H पॉजिटिव के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 0। H पॉजिटिव के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 0। तो देखना ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो गया, दोनों के पास 0 0 इलेक्ट्रॉन है। तो वैसा स्पीसीज जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो उसको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉन्स या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो बनाओ हेडलाइन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और लिखना स्टार्ट करो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिखो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिखो। एटम्स, एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, कॉमा दे करके, एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब मॉलिक्यूल्स। ग्रुप ऑफ एटम्स किसको बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स को। यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ एटम नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस, आयंस भी हो सकता है। जैसे ये सब आयंस ही है ना, अरे H पॉजिटिव ये आयन है, जिसके पास प्लस माइनस चार्ज आ गया वो आयन हो गया। तो एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। पहला एग्जांपल लिखो, F निगेटिव
Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ये सारा का सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखो इस सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ArCl नेगेटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, ये सारा का सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है सभी का सभी इसमें। तो दोनों एग्जांपल लिख लो। देखो ऊपर वाले में सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और नीचे वाले में सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। हो गया? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज समझ में आया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज समझ में आया? चलो अगर मैं तुमसे पूछूं, हो गया? देखो इधर देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अपने पास OH निगेटिव है, कैसा है OH निगेटिव, ये एटम्स है कि ग्रुप ऑफ एटम्स? ये एटम है कि ग्रुप ऑफ एटम्स? ग्रुप ऑफ एटम्स। इसमें 2 एटम है, देखना, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, 2 एटम है, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा बताओ इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, OH निगेटिव के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे निकालेगा? तो सब के इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़ दो, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, दोनों में जितना जितना इलेक्ट्रॉन होगा जोड़ दो, हो जाएगा। तो देखो O के पास, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी किसी से ले लिया है, तो एक और जुड़ जाएगा, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये निकालने आएगा। जैसे यहाँ पर हमको दे देगा H2O, बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालने आएगा। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ electrons in following molecules or ions, in following molecules or ions. Calculate the number of electrons in following molecules or ions. Calculate the number of electrons in following molecules or ions. पहला लिखो CO2, फर्स्ट इज CO2, सेकेंड इज SO4 2 नेगेटिव, थर्ड इज HCO3 नेगेटिव, फोर्थ इज NaCl, फिफ्थ इज HCl। चलो निकालो कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, बना करके दिखाओ जल्दी। सारा लोग आइसो इलेक्ट्रॉन समझ गया? आइसो इलेक्ट्रॉन में किसी को कोई दिक्कत है? आइसो इलेक्ट्रॉन समझने में किसी को कोई दिक्कत? आगे बात करें। चलो देखो, आइसो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हमारे पास जो अगला चीज़ है वह है आइसो न्यूट्रॉन। कौन सा न्यूट्रॉन? आइसो न्यूट्रॉन। देखो आइसो का मतलब तुमको पता है, आइसो मतलब सेम है, आइसो मतलब न्यूट्रॉन। यानी कि जैसे अपने पास 2 ऐसा लोग था जिसके पास 2 इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं एक तू, अगर तुम्हारे पास भी 10 गो इलेक्ट्रॉन, मेरे पास भी 10 गो इलेक्ट्रॉन, तो हम दोनों क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार मेरे पास 5 को न्यूट्रॉन, तुम्हारे पास भी 5 को न्यूट्रॉन, तो हम दोनों क्या हो गए? आइसो न्यूट्रॉन। तो आइसो न्यूट्रॉन मतलब वैसा स्पीसीज जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होगा। तो जब 2 लोगों के पास न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा तो हम बोलेंगे दोनों क्या है? आइसो न्यूट्रॉनिक है। क्या है? आइसो न्यूट्रॉन है। तो लिखो डैश दे करके। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल में ऑक्सीजन O816, इसके पास कितना न्यूट्रॉन है? यहाँ पर न्यूट्रॉन का नंबर कितना है? 8। यहाँ पर न्यूट्रॉन का नंबर 8। यहाँ पर देखो C614, यहाँ पर कितना न्यूट्रॉन है?
8। देखो दोनों के पास न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, तो ये दोनों आइसो न्यूट्रॉन है। ये दोनों क्या है? आइसो न्यूट्रॉन। तो जब दो लोगों के पास न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा तो हम क्या बोलेंगे? आइसो न्यूट्रॉन है। चलो जैसे सेकेंड देखो, जैसे सेकेंड देखो नाइट्रोजन, इसके पास कितना न्यूट्रॉन है? 7। नाइट्रोजन के पास कितना न्यूट्रॉन? 7। उसी प्रकार ऑक्सीजन का बात करो,